JCNTSD व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक एडमिन भाइयों को और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई और बहनों को और पास्टर अब्राहम कुटी को मैं पास्टर हरि नारायण राव वननेस अपोस्टलिक पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ माल बाजार वेस्ट बंगाल से आप सबों को दिल के हृदय के गहराई के साथ प्रभु यीशु मसीह के और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की अभिनंदन करते हुए प्रिय भाई और बहनों, मैं आज एक नए वचन के साथ आज शुक्रवार का दिन में फिर से परमेश्वर का एक अच्छा शुभ अवसर इस संध्याकालीन में एक अवसर मिला कि प्रभु के वचन को इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहनों के साथ प्रभु का वचन को मैं आदान प्रदान कर सकूं और प्रभु के लोगों को लिए प्रार्थना कर सकूं। और ये अच्छा अवसर मुझे इस माध्यम से मुझे मिला ताकि मैं परमेश्वर का वचन को और उनके कलाम को आप लोगों के सामने रख सकूं। आमेन आमेन। आइए एक छोटा सा दुआ करता हूं प्रिय भाई और बहनों। धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान जीवित प्रभु यीशु मसीह, आपको इस पावन शुक्रवार के संध्याकालीन के समय में प्रभु आपके उपस्थिति में आता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि आपके नाम की महिमा मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आपको मिल सके मेरे प्यारे परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा हम लोग उठा सके मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। विशेष तौर से परमेश्वर इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पास्टर लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और पास्टर अब्राहम कुटी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर। सबों को जीवन में महान आशीष और अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह दुख और पीड़ा के संसार में होते हुए मेरे प्यारे परमेश्वर आपके वचनों के साथ प्रेम रख सके प्रभु यीशु मसीह। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर JCNTSD व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु हालेलुया इस्तेमाल कर प्रभु को वचनों के साथ आगे बढ़ सके परिवारिक जीवन में और मसीह जीवन में एक मजबूत हालेलुया वचन का दृढ़ बना सके मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे परिवार को भी प्रभु आपके बलवंत हाथों के नीचे समर्पित करता हूं और तुझसे प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर। और इस ग्रुप से और मेरे परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक लोगों को प्रभु आपके बहुमूल्य लहू में ढकता हूं प्रभु यीशु मसीह। किसी के जीवन में अगर कोई बीमारी कोई दर्द है मेरे प्यारे परमेश्वर, इसी समय स्वर्ग में विराजमान होकर प्रभु इस पृथ्वी में आप अपने अनुग्रह और चंगाई को हाथों को बढ़ा के प्रभु उन्हें छू और शुद्ध कर मेरे प्यारे परमेश्वर और चंगाई कर मेरे प्यारे प्रभु, ताकि परमेश्वर आपके वचन में परमेश्वर आगे हम लोग बढ़ सके प्रभु और तुझे महिमा दे सके मेरे प्यारे प्रभु। सचमुच परमेश्वर आप महान परमेश्वर है, आदि और अनंत काल का परमेश्वर आप ही है, अनंत जीवन देने वाला मेरे प्यारे परमेश्वर यीशु आप ही है मेरे प्यारे परमेश्वर। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर हालेलुया सब भाई बहनों को प्रभु उनके काम काजों में उनके खेती बाड़ी में और प्रभु उनके कलिसियाओं में परमेश्वर महान आशीष और अनुग्रह कर प्रभु आत्मा को जीतने वाला परमेश्वर बन सके मेरे प्यारे परमेश्वर। जहां तक हो सके उद्धार और पाप क्षमा के बारे में प्रभु वो लोग प्रचार कर सके प्रभु। और बहुत तरह जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह वो लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवित हाथों में आके अपने पापों को क्षमा हालेलुया पा सके उद्धार पा सके प्रभु। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके प्रभु एक नया मनुष्य बन जाए प्रभु, ताकि तेरी महिमा प्रभु हालेलुया जब तक इस पृथ्वी में हम लोग जीवित है प्रभु जीवित रहते हुए प्रभु तुझे महिमा दे सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सारे आदर और महिमा आपके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में। आमीन 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 आमेन आमेन। सबों को जय मसीह। प्रिय भाई और बहनों आज का मेरा मुख्य विषय है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आने वाला है, यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी में वो दोबारा आने वाला है। ये मेरा मुख्य सब्जेक्ट है प्रिय और भाई बहनों, और शास्त्र वचन में इस तरह से लिखा हुआ है। तो आज समय है कि आप लोगों को हालेलुया आज के वचन जो मेरे तैयारी है मैं आप लोगों के सामने हालेलुया वचन को बांट सकूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह क्यों आने वाला है, ये क्वेश्चन है प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह क्यों आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर वापसी आने के 5 कारण है प्रिय भाई और बहनों। पहला
उसे पुराना नियम की उन प्रतिज्ञाओं के कारण कारण वापस आना आवश्यक है, जिनका अब तक पूर्ण होना बाकी है। पवित्र शास्त्र यह कहता है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। और शास्त्र वचन पुराना नियम में यशायाह रति सुसमाचार 9 का 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा है, प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। और साथ में लिखा हुआ है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले संभाले रखेगा। सेनाओं का यहोवा की धुन के द्वारा या हो जाएगा। आमीन। सचमुच प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस प्रकार से शास्त्र वचन में अंकित है। प्रिय भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। ये यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुख के प्रकाशन से उसने अपने लोगों को बताया था कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, आकर तुम्हें अपने यहां ले आऊंगा कि जहां मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। ये शास्त्र वचन हम लोग नया नियम में हम लोग देख सकते हैं। यूहन्ना रति सुसमाचार को हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना रति सुसमाचार 14 का 2 और 3 में इस प्रकार से शास्त्र वचन कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे यह कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। सचमुच प्रिय बहनों, हम उसके संग अनंत जीवन बिताएंगे। हम उसके साथ हम अनंत जीवन बिताएंगे प्रिय और भाई और बहनों। और उसके आने का जो मैं आप लोगों को बताया था, उसके 5 कारण है। पहला कारण क्या था? पहला कारण था, प्रथम उसे पुराने नियम की उन प्रतिज्ञाओं के कारण उसको आना जरूरी था। और दूसरा था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। आमीन। और हम देखते हैं उसका तीसरा कारण यह है, प्रिय भाई बहनों, तीसरा कारण है कि शैतान की वर्तमान स्थिति आज संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली प्राणी परमेश्वर के अलावा शैतान है। बाइबल कहती है कि उसकी पहुंच स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन तक है। और बाइबल बताती है कि वह दिन और रात भाइयों और बहनों पर आरोप लगाता है। उसे शैतान कहा गया है। अभिषिक्त करूब, गरजने वाला सिंह और
पशुओं का राजा कहा गया है। और प्रिय भाई बहनों, और हम चौथा कारण देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के दौरान उसे संसार का संपूर्ण राज्य दिखाते हुए कहा था, अगर तू मुझे झुककर दंडवत करे और मेरी आराधना करे तो मैं यह पूरा राज्य तुझे दे दूंगा। मैं पूरा राज्य तुझे दे दूंगा। ये हम लोग नया नियम में इसको पढ़ सकते हैं प्रिय बहनों। नया नियम के मत्ती रति सुसमाचार को हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती रति सुसमाचार, और इसका 4 को देखते हैं। मत्ती रति सुसमाचार इसका 4 का 9 देखते हैं। मत्ती रति सुसमाचार 4 का 9 में इस प्रकार से लिखा है, इसमें लिखा है 4 का 9 में, उसने कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखा प्रिय और बहनों, शैतान की पहुंच स्वर्ग तक है। उनका पहुंच स्वर्ग तक था, वो वहां से फेंका गया था, और प्रभु को भी उसने इस प्रकार से परीक्षा में डाला था। यदि तू, उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला था कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। सचमुच बहन, आज कितने लोग हैं शैतान के बहकावे में, जो परमेश्वर नहीं है उसे अपने परमेश्वर समझने की गलती कर बैठ रहे हैं, और उसके सामने वो लोग दंडवत कर रहे हैं। उनके सामने वो लोग दंडवत कर रहे हैं। आज भी इस संसार में बहुत लोग हैं प्रिय भाई बहनों, हमारे विश्वासी लोग भी हैं, जो विश्वासी तो कहलाते हैं, वो भी उस मूर्ति के सामने वो लोग दंडवत करते हैं। और यहाँ पे प्रिय बहनों देखते हैं, मैं एक और वचन को पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों को निकालते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का वचन हमें कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 4 को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 4 में इस प्रकार से शास्त्र वचन में अंकित है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आमीन। सचमुच प्रिय भाई बहनों, इस युग का ईश्वर भी कहा गया है। शैतान को इस युग का ईश्वर भी कहा गया है। वह संसार के झूठे धर्मों और दार्शनिक सिद्धांतों का निर्देशक है। और प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड यानी संसार उसके नियंत्रण में है। आमीन। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नियंत्रण में है, उसके कंट्रोल में है। प्रिय भाई और बहनों, इन सब के बावजूद हमें यह सच नहीं भूलना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति या प्राणी है जो शैतान से भी अधिक शक्तिशाली है। इसी ने 2000 वर्ष पहले उसे क्रूस पर पराजित किया था। आमीन। यीशु मसीह ने ही 2000 साल पहले कलवरी क्रूस के गोलगत्ते पहाड़ में उसने शैतान को पराजित किया था। आमीन। परंतु शैतान अब तक आजाद या खुला हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, वह अभी भी संसार का तथा संसार की सभी बुराइयों का अधिकारी है। शैतान ही है जो
संसार में हर प्रकार के अन्याय और अपराध एवं युद्धों को प्रोत्साहन देता है। स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक ही व्यक्ति है जो शैतान के साथ व्यवहार कर सकता है और वह उससे निपटने और व्यवहार करने के लिए वापस आ रहा है। आमीन। वह शैतान को एक अंतहीन गड्ढे में फेंकेगा और अंत में उसे आग की झील तक पहुंचा देगा और उसके बाद कोई शैतान नहीं रहेगा। अभी यह संसार एक छुटकारा दिलाने वाले व्यक्ति की तलाश कर रहा है। विश्व की वर्तमान व्यवस्था के कारण प्रभु यीशु मसीह का वापस आना बहुत जरूरी है। प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में पीड़ा, भूख, कष्ट, दर्द, युद्ध, हत्या, लालच, लोभ, धोखा, घृणा और भ्रष्टाचार का साम्राज्य छाया हुआ है। चारों तरफ हम देख सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हर जगह प्रेम की मिलावट, हर जगह धोखा ही धोखा है। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है, घबराने वालों से कहो या बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आकर, शास्त्र वचन में लिखा है, वो उद्धार करेगा। आमीन। हम लोग पुराना नियम निकालते हैं, यशायाह रति सुसमाचार उसका 35 का 4 को पढ़ते हैं। 35 का 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, घबराने वालों से कहो हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हां, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। सचमुच प्रिय बहनों, आज हर एक प्राणी उद्धार के लिए तरस रहा है। ये पृथ्वी भी उद्धार के लिए तरस रहा है। पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी उद्धार के लिए तरस रहे हैं। प्रत्येक मानव जाति आज उद्धार के लिए तरस रहे हैं और उद्धार प्राप्ति के लिए वो लोग जो परमेश्वर नहीं है उसे अपने परमेश्वर समझने की गलती कर बैठ रहे हैं। जो परमेश्वर नहीं है, जो जीवित नहीं है, उनके पास में उद्धार मांग रहे हैं, उनके पास में जाके प्रार्थना कर रहे हैं, उनके पास में जाके वो लोग दंडवत कर रहे हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर कौन है उन्हें नहीं मालूम। प्रिय भाई और बहनों, सचमुच प्रिय भाई बहनों, मानव जाति के पास खुद को नष्ट करने की अभी शक्ति है, अभी मौजूद है। प्रिय और भाई बहनों, परंतु प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वह धार्मिकता, न्याय, महिमा और पाप क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन देने में सक्षम है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अब भी समय है। प्रिय भाई बहनों, अब भी समय बहुत निकट है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को धो ले और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि अनंत जीवन में हम प्रवेश कर पाए। प्रिय और बहनों, ताकि अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश कर पाए। प्रिय बहनों, हम लोगों का बुलावट प्रभु यीशु मसीह में है। प्रिय बहनों, हमारा बुलावट प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है उसके बुलावट में है। प्रिय बहनों, इसीलिए प्रिय भाई बहनों, हमें सोचना पड़ेगा हम किसके बुलावट में है। शैतान
या जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की। और यीशु मसीह का वचन कहता है, बाइबल बताता है कि सबका उद्धार हो। वो चाहता है कि सबका उद्धार हो, क्योंकि शास्त्र वचन में भी हम लोग देख सकते हैं प्रेरितों का काम 2:38-39 में जब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हो, तुम और पवित्र तुम्हारा, ताकि बपतिस्मा लेते हो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 39 में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये प्रभु का प्रिय भाई बहनों आज्ञा है। ये प्रभु चाहता है हमें कि हम उद्धार पाए और हमारा पाप क्षमा हो, और जब परमेश्वर के जब बुलावट आए तो हम अनंत युग में प्रवेश कर पाए। प्रिय बहन बहनों, अनंत युग में, क्योंकि शास्त्र वचन फिलिपियों का 2:10-11 में लिखा है कि जो कोई स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेक देंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के बुलावट में हैं, किसी और के बुलावट में नहीं। प्रिय भाई और बहनों, क्यों किसी और के नहीं? क्योंकि प्रेरितों का काम 4:12 में शास्त्र वचन में इस तरह से कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रिय और बहनों, राज संसार उद्धार पाने के लिए वो लोग नदियों में जा रहे हैं, पहाड़ों पर्वतों में जा रहे हैं, अन्य देवी देवताओं में वो लोग उद्धार ढूंढ रहे हैं जो जीवित नहीं है। इसलिए प्रिय बहनों, शास्त्र वचन में नीति वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 8:33 में, प्रोवर्ब्स 8:33 में लिखा है, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। सचमुच प्रिय बहनों, यीशु मसीह आज चलकर वो अपने इस शरीर रूपी मंदिर में आना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:11-12 में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सचमुच प्रिय बहनों, हम लोग विश्वासी लोग हैं, हम लोग को नाम पे विश्वास करने वाले लोग हैं, और वो नाम है यीशु नाम, जो हमें उद्धार और हमें पाप क्षमा दे सकता है। वो पाप क्षमा सिर्फ यीशु मसीह है इस ब्रह्मांड में जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। इसलिए प्रिय बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:17 में शास्त्र वचन में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग अनुग्रह के युग में जीवित है। आमीन। आज हम अनुग्रह के युग में जीवित पाए जाते हैं। आज अपने परिवारों के बीच में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, इस समाज में हम अनुग्रह के युग में है। प्रिय भाई बहनों, क्यों? क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। प्रियो, अब हमें अनुग्रह के वचन को अन्य लोगों में बांटना है। प्रिय बहनों, अनुग्रह के वचन को बांटना पड़ेगा, क्योंकि वे अब भी शंका में पड़े हुए हैं। वे लोग अभी भी शंका में पड़े हुए हैं। पुराना नियम यहूदा रचित सुसमाचार 1:22 से लेकर 25 तक में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन है, और उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और
बहुतों पर भाई के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। उस अदायित्व परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। इसलिए प्रिय बहनों, हम लोग अब अनुग्रह के युग में हैं, यानी दया के युग में हैं, यानी यीशु मसीह का दया हमें चाहिए। प्रिय बहनों, आज यीशु मसीह हमारे जीवन में दया अनुग्रह में है। प्रिय बहनों, आज अनुग्रह के युग में हम पाए जाते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, सिर्फ उस पर विश्वास करना है। प्रिय बहनों, किसी और अन्य विषयों पे, किसी और अन्य विश्वास में हमें दौड़ना नहीं है। प्रिय बहनों, लेकिन शास्त्र वचन में हम लोग देखा अभी, उद्धार और पाप क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। क्यों? क्योंकि वो सदा जीवित परमेश्वर है। आज और कल वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। उनका प्रेम में मिलावट नहीं, और वो चाहता है सबका उद्धार हो, वो चाहता है सबका पाप क्षमा हो। क्यों? कि उसने कहा है, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह का ये वायदा हमारे जीवन में है। प्रिय बहनों, ये देश हमारा नहीं, हमारा देश सियोन देश, हमारा देश हमें राह देख रहा है। हम उस देश के लोग हैं। प्रिय बहनों, हमारा बुलावट सियोन देश है। इसलिए प्रिय बहनों, उद्धार पाइए यीशु मसीह के नाम से। बपतिस्मा लीजिए यीशु मसीह के नाम से, अपने सारे पापों को धो लीजिए और एक नया व्यक्ति बन जाइए, एक नया विश्वासी, एक नया सोच विचार, एक नया बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाइए बाइबल के शास्त्र वचन के आधार पे, और एक जीवन जिए, शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, और परमेश्वर का अनुग्रह सदा आप लोगों के साथ रहे। इस वचन के साथ आप सबों को जय मसीह के अभिनंदन करते हुए आज का समय मैं यहीं पे अंत करता हूँ। सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबों को आशीष मिले। आमीन, आमीन, आमीन।